मेहनत की बात करें तो हिंदुस्तान में पता नहीं कितने करोड़ ऐसे लोग हैं जो 12 घंटे बहुत कठिन संघर्ष की मेहनत की जिंदगी जीते हैं और जीवन से मरण पर्यंत वही काम करते हुए समाप्त हो जाते हैं। न अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाते हैं, न अपने लिए कर पाते हैं, न एक अच्छी जिंदगी जी पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 घंटे ऑफिस में बैठ करके 5 मिनट बैठ करके 2 सिग्नेचर करके और ज़िंदगी के सारे जितने मतलब कि भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको प्राप्त करते हैं। भाग्य। तो ये भाग्य है, प्रारब्ध है। बदला जा सकता है इसे? हाँ, देखो ऐसा है, कुत्ता बिल्ली जीवधारी जंतु जो हैं उनका भाग्य तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन मनुष्य का भाग्य बदला जा सकता है। जैसे कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं। एक कुत्ता हमारे दरवाजे आपके दरवाजे पाया है, हट 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 डंडा लेकर के सब भगाते रहते हैं, इस दरवाजे उस दरवाजे भागता रहता है, कोई रोटी दे दिया, कोई नहीं दिया, कोई डंडा मार दिया। और एक कुत्ता होता है जो मेम साहब की गोद में बैठा होता है, एसी कार में बैठा होता है, एसी गद्दे पर एसी कमरे में सोता है। एक कुत्ता वो है, उसने भी अपना प्रारब्ध लिखवाया है, उसने भी अपना प्रारब्ध लिखवाया है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने एक शक्ति दी है कि आप अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। सूर दुर्लभ, यहाँ इस बात पर ध्यान दो दिव्या, सूर दुर्लभ, सूर माने देवता, देवताओं के लिए ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। सूर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा, ऐसा सदग्रंथों ने कहा है कि ये मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है भाई मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए? इसलिए कि इस शरीर से आप साक्षात लक्ष्मी नारायण को प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर के द्वारा आप प्रभु श्री राम का दर्शन कर सकते हैं। आप इस शरीर से भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर सकते हैं। आप इस शरीर से द्वारकाधीश में प्रवेश कर सकते हैं साधन करके। और किसी भी जीवधारी या किसी जीव में, किसी शरीर में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना कल्याण कर सके। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जो अपना उद्धार नहीं कर सकती। केवल एक योनि, मनुष्य योनि ऐसी है जिसे अपने उद्धार करने का पूरा पूरा अवसर भगवान ने दिया है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। तो पैसों की कमी को दूर करके धनवान अगर बनना चाहते हैं तो भोजन तैयार करते समय पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए तो हर घर में निकाला जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी दरिद्रता का प्रवेश न हो तो पहली बात तो आपका जो रसोई घर है वो साफ सुथरा होना चाहिए और वहाँ काम करने वाली महिलाएं भी शौच अवस्था में, शुद्ध अवस्था में होनी चाहिए और प्रसन्न मुद्रा में किचन में काम करें। अगर पुरुष भी काम करते हैं किचन में तो भी प्रसन्न मुद्रा में ही काम करें, खींच करके काम न करें। और नमक को कभी भी खुले बर्तन में ना रखें। पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकालें। ये नियम जिंदगी भर के लिए आप बना लें और हमेशा नमक वाले ढक्कन, बर्तन पर ढक्कन लगा करके ही रखें। जब भी घर का फर्श साफ करें तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक मिला लें। रविवार को छोड़कर हर दिन पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। ध्यान रखें कि घर की किसी दरवाजे या खिड़की में कर्कश आवाज ना आए। हमेशा दरवाजे और खिड़कियों के कब्जों में तेल लगाकर रखें। जब भी अपनी बहन या बुआ को घर पर आमंत्रित करें तो उन्हें खाली हाथ न भेजें। बहन या बुआ को कुछ न कुछ भेंट जरूर करें। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जौ सहाय रघुवीर।
मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरी ये बात 2-3 महीने आजमा लीजिएगा, उसके बाद आपका मन कहे तो करिएगा, न मन कहे तो न करिएगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो आप दिन में जितना कमाते हैं उसमें से पहला अंश 10 रुपया ही सही, 20 रुपया ही सही, आप किसी गौ सेवा में लगा दीजिए या किसी भूखे को कुछ खिला दीजिए। उसके बाद उस पैसे का उपभोग स्वयं के लिए करिए, तब देखिए आपकी जिंदगी क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि आप 15,000 रुपया महीना ही कमाते हैं, लेकिन जिस दिन आपको सैलरी मिली तो पहले ऐसा मत करिए कि पेटीएम से राशन वाले को पैसा दीजिए। पहले 10 रुपए का पेटीएम करके और 10 रुपए का किसी मतलब कि ज़रूरतमंद को कुछ खिला दीजिए, या किसी गाय को 2 रोटी खरीद करके किसी मतलब की दुकान से उसको खिला दीजिए, या गुड़ खिला दीजिए, कुछ कर दीजिए। पहला पैसा धन की शुद्धि के लिए खर्च कर दीजिए। अगर आप अपने कमाई से पहला पैसा शुद्धि के लिए खर्च करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, शेष पैसा जो आपका बचेगा उस न तो दवा में जाएगा, न तो ब्याज में जाएगा, न तो मुकदमे में जाएगा, न कोर्ट कचहरी के चक्करों में जाएगा। धन की शुद्धि हो जाए बस। अगर आपके यहाँ पशुपालन होता है, अगर आपके यहाँ गैया मैया हैं, तो रोज सुबह अपने गाय का दूध पहले निकाल कर भगवान शिव के लिए रख लें, और उसके बाद उस दूध का आप जो उपयोग करना हो करें, और रोज आप वो गाय का दूध शिवलिंग पर अर्पित करें नियम से। आप देख लीजिए, कभी आपके घर में दूध का अभाव नहीं होगा और कभी आपके पशु बीमार नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनका दूध भगवान शिव को जाता है। जिस पैसे का सही सदुपयोग होता है, जिस परिश्रम का सही सदुपयोग होता है, उसमें भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी।